सभी विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 4 के सेशन नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाली क्लास में प्रश्नावली 4.2 के 3 सवाल हम कर चुके थे और मैंने कहा था 4, 5 और 6 आप करके तैयार रहेंगे। आपने बिल्कुल पक्का 100% मुझे विश्वास है कि आपने इसको ट्राई किया होगा और आंसर भी मिला होगा। अगेन आपने सही किया या नहीं किया एक बार वो भी वेरीफाई हो जाएगा और जिनको नहीं आया वो भी एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फॉर्मूला बनेगा, एक तो क्रमागत संख्या x और x+1 क्रमागत कह रहा है ना, उन दोनों का स्क्वायर वर्ग, ये आ गया मेरा। ये मेरी 2 संख्या, दोनों के वर्गों का योग है 365। ओके, करें सॉल्व। ये हो गया x², इसको मैंने खोला x² + 2x+1, ये हो गया 2x² + 2x और ये इधर आया तो ये माइनस। अब इसको मैं 2 और कॉमन ले लेता हूं, तो 2 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, मेरे पास इक्वेशन आ गई x² + x - 182। अब इसमें एक आगे मेथड आएगा द्विघात समीकरण को हल करने वाला, लेकिन मान लिया अभी उस मेथड पे नहीं, अभी अपन मध्य भाग को तोड़ने वाला मेथड जानते हैं। अब मान लिया यहां 1 है, यहां 182 है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 15 × 15 225 होता है, 14 × 13 क्या होता है, ऐसा करके आइडिया लगाओ। 14 × 15 क्या होता है, थोड़ा एक बार ऐसे करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 14 × 13 अपन लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा, x + 14 - 13 आ गया, x + 14 मेरे पास ये आ गया, तो x = -14 या x = 30। माइनस की बात है नहीं, इसलिए हम कहेंगे एक तो संख्या है 13 और एक है 14। 2 क्रमागत संख्या क्या है, 13 और 14, ये आंसर आ गया। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, अच्छा, और कर्ण दे रखा है 13। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। वेरी गुड। ये मेरा समकोण त्रिभुज, ये मेरा आधार x, जो लंब है ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7। कर्ण दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर होता है, तो x² + x - 7 स्क्वायर = 13 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो इस वाली इक्वेशन को पहले बना लिया, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जरा मैंने इसको सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कीजिए। मेरे पास आना चाहिए, पहले ये आएगी, फिर मेरे पास ये, मैंने 2 कॉमन लेता हूं तो ये इक्वेशन आएगी। सभी बच्चे एक बार इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे। खोलो। x² - 14x प्लस का गुण 50, फिर इसको गुण 50 इन दोनों इधर लिया है, इसको भी इधर लिया है, ये हो गया 120। फिर 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया ये। अब है बीच में 7 है, उधर 60 है, तो 12 × 5 = 60। हाँ ये हो रहा है, यस, ये हो गया।
माइनस का 12x, देखो ये ध्यान रखना, तुम 12 पंजे 60 तो आपने निकाल लिया, लेकिन गलतियां मत कर देना रे। ये 12 है और ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये कुल मिला के आना ये चाहिए माइनस का 7x। ये मेरा आ गया, ये x कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 12 x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 12 है ना, या x इज इक्वल टू, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, पहले x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, फिर लिखना x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, ऐसे लिखना। ऊंचाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम मानेंगे 12। तो हमारा जो आधार है वो आ गया 12, और ऊंचाई जो है 7 कम कर दो तो ये आ गई ऊंचाई 5। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बड़ा जोरदार सवाल है। माना कि निर्माण लागत है x, नहीं यूं नहीं करें, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन x, ये नहीं, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, तो निर्माण लागत हो जाएगी दुगुने से 3 अधिक बराबर 90। ये है क्या? नहीं, इसको x से गुणा करेंगे। दुगुने से 3 अधिक, चलो आ जाओ क्या क्या देखते हैं। माना कि कुल जो संख्या है निर्माण किए गए प्रोडक्ट वो है x, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक। अब निर्माण लागत और दोनों को आपस में गुणा किया तो 90 रुपए अपने को दे रखे। करिए सॉल्व। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये नीचे तो 3 है, यहाँ 90 दूना 180, 180 तो 15 इंटू 12 किया, ये आ गया 2x प्लस 5 माइनस 6, 2x प्लस 5 x माइनस 6 और 2x प्लस 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 6 और x इज इक्वल टू आया माइनस 15/2। यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए कुल जो निर्माण किया गया है वो है 6, और जो निर्माण लागत है कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 16 प्लस 3, नहीं यही है ना, नहीं 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 प्लस 3, ये हो गया 12 प्लस 3 15। निर्माण लागत 15 उस दिन की, और कुल नग निर्माण किए 6। ये हो गई मेरी प्रश्नावली 4.2 खत्म। जब कोई प्रश्नावली खत्म हो जाए तो एक बार फिर वीडियो पॉज करके जितने क्वेश्चन हो गए उनको सबको परफेक्ट चेक करके अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आगे वीडियो चलाना है ताकि गाड़ी स्टेप बाय स्टेप आगे चलती रहे। अब आ रहा है नया स्टाइल। अभी अभी अपन ने क्या किया था, जो बीच वाला जो पद था उसको विभक्त किया, टुकड़े किए थे। अभी नई टेक्निक है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अच्छा कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, करो सोल्व, सभी करो। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x, इसको जब सोल्व किया ना बच्चों तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी कि अब गाड़ी यहाँ आ गई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 9, और x जब होता है इसको तो अंडर रूट करेंगे, इसको अंडर रूट 9, तो ये निकलता है प्लस माइनस 3, दोनों लिखते हैं प्लस माइनस। तो x का मान
+3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। लेकिन ये तरीका अच्छा लगा। एक संख्या पूर्ण वर्ग है, ये x² है, उधर 9 चला गया तो काम हो जाएगा तो अपना, क्योंकि 9 भी 3 का स्क्वायर है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x² = 3 का स्क्वायर, तो x = ±3। ये कर लो, देख लो क्या लिखा है। यहां से अपन शुरू कर रहे हैं। अभी तो x² -9 था, लेकिन अगर ये संख्या हो तो क्या करोगे बच्चों? x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0 हो तो क्या करोगे? x + 2 का होल स्क्वायर माइनस, लिखो इसको। अब लिखो, आज प्रैक्टिस शुरू। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, x + 2 का होल स्क्वायर = 9। फिर आगे लिखो x + 2 का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। फिर आगे लिखो x + 2 = ±3। फिर आगे लिखो कंडीशन नंबर 1, स्थिति नंबर 1, x + 2 = 3, तो x = आ रहा है 1। कंडीशन नंबर 2, x + 2 = -3, तो x हो गया -5। कंडीशन 2, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, x = 1 और -5। करो सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे, और बुक में भी देखिए कैसे किया है। ये किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आ रहा x = 1 या x = -5। ये जो इक्वेशन थी x + 2 होल स्क्वायर -9, ये आया कहां से? ऐसा कोई सिंपल गुणनखंड हो, द्विघात समीकरण, उससे आ सकता है क्या? यस, ये इससे आ गया। किससे आ गया? x² + 4x - 5। अच्छा, इससे कैसे आ गया? इससे कैसे आ गया? x², क्या लिखा है? x² + 4x - 5। करें इसको? करते हैं, दिमाग लगाते हैं आज। इसको अपन को लाना है x + 2 का होल स्क्वायर -9। ला सकते हैं क्या? देखते हैं कैसे आया। ये समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब जरा मैं बताता हूं, वैसे चलते जाना। यहां क्या लिखा हुआ है? x² + 4x + 5। अगर मेरे को मान लिया, एक फॉर्मूला याद करो, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² होता है। अब मुझे इसको कहीं होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूं? ये तो x² ठीक दिख रहा है, ये 4x, इसको मैं मान लेता हूं ये 2ab है, तो 2 × x, और एक 2 और आ सकता है, एक 2 और आ सकता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूं x² + 4x + 4, ठीक है। फिर वापस -4 और -5 लिख दूं। मैंने 4 जोड़ा और 4 घटाया। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत है क्या? 4 जोड़ा, 4 घटाया। क्यों घटाया, क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर बनाना था, पूर्ण वर्ग बनाना था। अब तो आइडिया बराबर है। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -9 = 0। ये है स्टाइल।
अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। बेसिक समझ में आ गया, होल स्क्वायर बनाना है, कैसा भी क्वेश्चन हो बनाना सीखेंगे आज। सब रेडी हो जाओ, मेरे साथ सभी को क्वेश्चन करने हैं आज। एक एक क्वेश्चन में वीडियो पोस्ट करते जाना, ट्राई करते जाना, फिर वीडियो रन करना, ऐसे करना। हाँ, चलो आगे। ये मैं सीधे सीधे आ जाता हूं यहां पर। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x मुझे दिया हुआ है बच्चों, मैं लिखते जा रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, केवल यही है। क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस 4 लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, बस वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये आ गया, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है भाई, ये हो गया। ये अपन अभी अभी कर ही लिया था। अब समीकरण, इस पे विचार कीजिए। चलो आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, क्या लिखें, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल, यही है ना, ठीक यही है। अब आ जाओ तुम, किताब को एक तरफ, मैं और आप, इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करूं, ये जो 3 है ना, मेरे को गड़बड़ कर रहा है मेरा ये 3, क्योंकि ये 3 स्क्वायर नहीं है, ये 3 स्क्वायर नहीं है, तो मेरे चक्कर पड़ रहा है, ये तो √3 आ रहा है। तो या तो इस 3 को हटाऊं और या 3 की जगह कुछ और लाऊं, तो क्या लाऊं, एक काम करता हूं, इसको पूरे को 3 से गुणा कर देता हूं। यह आइडिया अच्छा लगा, करता हूं। अब हो गया 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। कुछ बात में दम आया, यहां गाड़ी जम रही है। और आगे चलता हूं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्लियर। अब मुझे 2ab चाहिए, तो 2 तो मेरे पास है, a3x है, यहां बीच में 15 है, तो 2 3 6, तो ये हो रहा है 15 कैसे लाऊं, हैं 2 3 6 आ रहा है, तो 6 पंजे 30 करूं और वापस 2 से भाग लगा दूं, 5/2 से गुणा कर दूं, तो बीच में 15 आ जाएगा, आएगा। ये बात भी जमी। और फिर इसके आगे लिख दूं 5/2 का स्क्वायर, और इसको वापस 5/2 के स्क्वायर को घटा दूं, प्लस 6 है ही। बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? क्या किया, ये 5/2 लाया, और 5/2 इसलिए लाया क्योंकि अब मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैंने 5/2 का स्क्वायर को जोड़ देना, उतना ही घटा दिया। अब मेरे पास आगे आ गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो आ गया, बचा क्या, 25/4 प्लस 6 बराबर 0। क्लियर, यहां तक गाड़ी बराबर चल रही है, कुछ समझ में आ रहा, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया, ये मैंने 3 स्क्वायर को 9 बना दिया, अब मैंने अंदर का सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाता हूं, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, और 4 का लघुत्तम ले लो। एक काम करो, इसको पहले एक काम करो, 6 को पहले ले लो, तो 6 माइनस 25/4 बराबर 0 कर दो। फिर वापस लिखो इसको जरा,
3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का लघुत्तम लिया, 6 चौक 24 माइनस 25 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। बराबर गाड़ी। यहां तक सब बच्चे पहुंचो। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे यहां तक पहुंचो। और मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, देखो मैं केवल बुक के फॉर्मूले को इजीली समझा रहा हूं। ये बुक में भी यही किया है और बुक वाले भी यहां पर पहुंच गए हैं। एक मेथड और भी आएगा, मजा आएगा। यहां तक पहले पहुंचो। पहुंच गए? पहुंच गए तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। इसको करता हूं मैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर लिखो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस जब अपन वर्गमूल लेते हैं ना तो प्लस माइनस आता है। चलिए अब क्या करेंगे, यदि 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 है प्लस का, तो 3x हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 बराबर 2 लघुत्तम लिया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो x बराबर आ गया 3/3 यानी 1। तो x/1, x की वैल्यू 1 आ गई। एक सेकेंड कंडीशन 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस का 5/2। इसको जरा लघुत्तम ले लें 2 का, तो माइनस का 1 प्लस का 5 बराबर 4/2 बराबर 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 2/3। x बराबर क्या आया बच्चों? इसको किया इन्होंने, एक तो आ गया x बराबर 1 और दूसरा आ गया 2/3। सभी बच्चे एक बार जैसा मैंने समझाया है, जैसा बुक में भी समझाया है, लेकिन समझने के साथ एक बार सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहें तो मेरे वाला देख सकते हैं, मैंने ये किया, 3 से गुणा कर दिया, वर्ग बना दिया, फिर इसको या लघुत्तम ले लिया, ये हो गया, ये बच गया 1/4, फिर इसका वर्गमूल ले लिया, इसका ये आ गया, एक बार प्लस को रखा, एक बार माइनस को रखा। ये मेथड तो आपको समझ में आया, पर मेरे पास एक और आइडिया है। जरा इस इक्वेशन को वापस उठाओ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, आ जाओ। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है ना? वापस चेक करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर कहाँ गया? माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इसको मिटाओ यार। ठीक है, अब मेरे पास एक और आइडिया है। मैंने पहली बार तो 3 से गुणा किया था, अभी मैं काम का 3 से भाग लगा देता हूं। तो इसको 3 से भाग लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। ये भी आइडिया ठीक है।
अब करूं, अब बनाओ पूर्ण वर्ग। चलो अभी बनाते हैं। देखो मैथमेटिक्स में यही एक मजा है, डू इट। तो एक्स स्क्वायर, अब मुझे चाहिए 2ab, फॉर्मूला याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 चाहिए, तो 2 तो मेरे पास लाना पड़ेगा, और x मेरे पास है, लेकिन यहां आ रहा है आंसर 5/3। तो एक काम करूं, 1/2 से तो गुणा कर देता हूं, और 5/3 तो है ही है। देखो मैंने क्या किया, यहां 2 से गुणा किया और 1/2 से भी गुणा कर दिया, बचा तो 5/3 x ही ना। अब क्या करूं, अब जो है वापस प्लस करके ये संख्या का वर्ग बना दूं, तो 5/6 का स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस में वापस इसको घटा देता हूं, 5/6 का स्क्वायर घटा दिया, और प्लस 2/3 पहले से पड़ा हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यही वीडियो पॉज करके एक बार जरा शांति से देख लो, और यही चीज बुक में भी कर रखी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहां से बुक से भी तुम उठा सकते हो। बुक में इस तरीके से किया है, मैंने अपने तरीके से किया है। दिमाग लगाते जाओ। मेरे को 2ab चाहिए था, और ये सारी संख्या जब मैं गुणा उणा करूं तो मेरे को मिलना चाहिए 5/3x, मिल रहा है। और अब मैं इसको करता हूं तो ये मेरे हो जाता है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या है, माइनस का 25/36 और प्लस का 2/3 बराबर 0। देखा कैसे क्वेश्चन हो रहा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये तो ठीक है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, फिर जरा प्लस को 2/3 इधर लिख लो, 25/36 इधर लिख लो, फिर वापस इसको लिखो, यहाँ इसको लघुत्तम लो 36, 3 में कितनी बार जा रहा है, 36, 12 बार 2 24 माइनस 25 बराबर 0। ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 बराबर 0। है कुछ गाड़ी में दम, करें आगे। और ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। एक बार प्लस रखो, एक बार माइनस रखो। पहले प्लस रख लेते हैं, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/6 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 6 लघुत्तम, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। पहला वाला आंसर आया। अब जरा माइनस भी रखे देख लेते हैं, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6, x इज इक्वल टू 2/3। पहले वाले तरीके में भी उत्तर यही था, और इस वाले तरीके में भी उत्तर यही है। कैसा भी तरीका हो, आंसर सेम आना चाहिए। और दोनों चीजें जिसने समझ ली, आगे के सारे क्वेश्चन आपको आ गए। बुक में क्या किया है ये भी देख लेते हैं।
बुक में भी यही गाड़ी आई, ठीक है। और इसको इन्होंने किया, एक बार प्लस रखा एक माइनस रखा, ये आपका आंसर आ गया। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी ने मेरे कहे अनुसार इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आ जाइए, उदाहरण नंबर 7 करेंगे। समीकरण ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। करें 2 से भाग दे दो, चाहे तो वो तरीका मेरा वाला कर दो, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले वाला 4x स्क्वायर आ जाएगा, और या चाहे 2 से भाग लगा दो, कुछ भी करो। मैंने 2 से भाग लगा दिया, कोई चिंता नहीं है। ये मेरे पास x स्क्वायर 2x 1/2 से वापस यहाँ भाग लगा दिया, 5/2 मुझे लाना था तो 5/2 मैंने रखा, इसको इतना प्लस किया इतना माइनस कर दिया, और ये 3/2 एक बार है जैसा का जैसे। ठीक है, ये आगे सब जगह इक्वल टू 0 लगाओ तो चलेगा, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये 3/2 को इसे माइनस किया, 16 को लघुत्तम लिया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये आ गया माइनस का 1/16, और ये अपने पास ये इक्वेशन x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस, एक बार प्लस रखा एक बार माइनस रखा, प्लस रखा तो आ गया अपने पास 4 का लघुत्तम लिया तो 3/2, और यहाँ आ गया एक आंसर आ गया 3/2 और 1। यही किया है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों आ गया क्या? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? या कैसे आया? सबको आ गया? तो फिर एक काम और करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी करते हैं। आज अच्छी कसरत कराने वाला हूं तुमको, मैथमेटिक्स की कसरत। बनाओ 4x स्क्वायर, बनाओ। चलो मैंने बना के रखा है तुम्हारे लिए हलवा। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 आ गया। ये 2x का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2x, और 2a भी होना चाहिए। मुझे लाना है 10, तो 4 तो हो गया। अब मुझे 10 कैसे लाऊं? तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 5 20, फिर 2 से भाग लगा दूं। ये मेरे को क्या किया है, 5/2 को मैंने यहाँ लाया हूं, तो 5/2 का स्क्वायर बनाना है, इसलिए 5/2 का स्क्वायर प्लस किया, इतना मैंने माइनस कर दिया, प्लस 6 बराबर 0। अब ये संख्या नोट कर लो, ये वापस एक इक्वेशन आई। यहां थोड़े बच्चे लोग गड़बड़ कर सकते हैं कि भाई ये कैसे आया, बस यही आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, यही इतनी सी दिक्कत हो सकती है। ये 10x है, मुझे बीच में 10 लाना है ना, 10 आ रहा है ना, और मुझे इसको 2ab भी बनाना है ना,
तभी तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब 2 है तो b कौन सा, ये b है कि नहीं है, तो इसका b का स्क्वायर लिख दो प्लस में, जितना प्लस किया उतना माइनस कर दो, फिर सॉल्व कर लो। ये मैंने सॉल्व किया, इसको पूरा सॉल्व करो, आप भी करो। यहां तक पहुंच गए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस रख के देखा तो ये आ गया 3/2, माइनस रख के देखा 1 आ गया। तो मेरे को ये तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता हूं। मजा आया? चलिए साहब क्या करें, अब उदाहरण नंबर 8 करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 कर दो, 5 से गुणा 25 बना दो यार। ये मैंने कर दिया, 25 कर दिया, कर दो सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व करो, ऐसे बना मजा नहीं आएगा। ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10, ठीक है। अब अपने को 2a भी लाना, तो 2 × 5x तो आ गया, ये है 30, 5 छंगा 5 दूनी 10 और ये हो गया 3, तो यहां रख दो 3। अब मेरे को ये 3 स्क्वायर जोड़ दो, 3 घटा दो, माइनस का 10 है जो है, ठीक है। ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 9 तो अपने लिखा ही था और माइनस का 10 पहले से पड़ा था, ये हो गया माइनस का 19। अब जब इसको उधर ले जाऊंगा और 5x माइनस 3 को जब मैं अंडर रूट करूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास ये लफड़ा आएगा। अभी तक जो अपन ने एग्जाम्पल किए थे उसमें तो खुद ही वो पूर्ण वर्ग था, तो स्क्वायर रूट निकाला तो एक संख्या, लेकिन यहां मामला ऐसा है। तो आंसर क्या आएगा फिर क्या आएगा बच्चों बताओ? फिर आएगा एक बार प्लस मानने पर क्या लिखोगे, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 19, तो 5x इज इक्वल टू लिखोगे 3 प्लस अंडर रूट 19 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 5। एक बार ये उत्तर, एक बार ये उत्तर। सभी बच्चे कर लो बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, करते जाओ। अभी एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जब अपन मिलेंगे और हम प्रश्नावली करने वाले हैं, ओके।